आपके बड़े भाई चिराग पासवान ने आज घोषणा किया है कि मैं बिहार की राजनीति करूंगा, चुनाव बिहार के लिए लड़ना चाहता हूं, अपने लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। किस तरीके से देख रहे हैं उनके इस बयान को? तो भैया अभी तीसरी बार सांसद बने हैं। हाँ। तो भैया कहाँ से सांसद बने हैं? हाजीपुर से हैं। वो हाजीपुर कहाँ है? हाजीपुर कहाँ लेकिन है? वो तो अब विधानसभा चुनाव हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार की तो राजनीति कर रहे हैं ना वो। और सभी लोग जो उनके पार्टी में भी हैं वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? ये तो फिर वही गुमराह करने वाली बात हुई। वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव उन्होंने घोषणा किया है क्या कि वो खुद लड़ेंगे? हाँ, उन्होंने ये घोषणा किया कि विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, जनता तय करेगी कि कहाँ से लड़ना। हाँ, तो अच्छी बात है, लड़नी चाहिए। भैया सांसद हैं ही तो विधानसभा में भी लड़नी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? क्या लगता सबको है? आज़ादी है। क्या लगता है, आप भी चुनाव लड़िएगा? नहीं, हमारी ये प्राथमिकता नहीं है। हम तो पार्टी के क्रम में और समाज के हितों की जितनी भी बातें उठ रही है उसी क्रम में लगे हुए अपने नेता के साथ। हमारी ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। हमारे साथ मौजूद हैं यश राज पासवान, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज दलित चौपाल कार्यक्रम का आयोजन जो है बक्सर में किया गया था। इस सिलसिले में यश राज पासवान पहुंचे थे, उन्हीं से बात करते हैं। आज दलित चौपाल में पहुंचे थे यश राज जी, क्या कहिएगा? देखिए, आज दलित चौपाल का आयोजन किया गया। तो जैसे आपको पता है कि हमारी पार्टी अनेकों जगह कई कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे थे और कुछ सभाएं भी हो रही थी। तो जहाँ जहाँ जाते थे, क्योंकि वो जिला स्तरीय होती थी और जिला स्तरीय होती थी और विधानसभा स्तर भी होती थी। तो विधानसभा स्तर भी जब होती थी तो लोग कहते थे आप हमारे गांव-गांव में आइए, पंचायत में आइए, प्रखंड में आइए। तो इसीलिए हमारे नेता श्री प्रिंस राज जी ने इस बार निर्णय लिया कि अब हम जब लोगों से रूबरू होंगे तो अब एक नए सिरे से रूबरू होते हैं। हम पंचायत में जाके हम चौपाल लगाते हैं और वहाँ पे चौपाल लगा के सबसे रूबरू होते हैं। आप एक युवा नेता हैं। आपसे कुछ महीने पहले एक वीडियो आपका वायरल है। आपने कहा था कि राजनीति अब राजनीति नहीं रही, राजनीति अब अभिनय का रूप ले लिया है। कैसे देख रहे हैं उस बयान? जी, सही बात है, क्योंकि जनमानस के हितों की बातें कहाँ हो रही है। यहाँ पे तो लोगों को गुमराह करने की बातें ज़्यादा हो रही है। लोग जब तक सत्ता में नहीं रहते हैं, चाहे वो कई दल हैं ऐसे, खासकर कि बिहार की राजनीति में, तो जब सत्ता में नहीं रहते तब तो कई बातें बोलते हैं और सत्ता का हिस्सा जैसे ही बन जाते हैं तो उनकी वाणी बदल जाती है। तो इसका उदाहरण आपको भी पता है कौन कौन लोग हैं और किन किन पार्टी का जिक्र इसमें हो सकता है। आपके बड़े भाई चिराग पासवान ने आज घोषणा किया है कि मैं बिहार की राजनीति करूंगा, चुनाव बिहार के लिए लड़ना चाहता हूं, अपने लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं। किस तरीके से देख रहे हैं उनके इस बयान को? तो भैया अभी तीसरी बार सांसद बने हैं। हाँ। तो भैया कहाँ से सांसद बने हैं? हाजीपुर से हैं। वो हाजीपुर कहाँ है? हाजीपुर कहाँ लेकिन है? वो तो अब विधानसभा चुनाव हाजीपुर कहाँ है? बिहार में है। तो बिहार की तो राजनीति कर रहे हैं ना वो। और सभी लोग जो उनके पार्टी में भी हैं वो बिहार की राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें नया क्या है? ये तो फिर वही गुमराह करने वाली बात हुई। वो विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव उन्होंने घोषणा किया है क्या कि वो खुद लड़ेंगे? हाँ, उन्होंने ये घोषणा किया कि विधानसभा चुनाव में लड़ूंगा, जनता तय करेगी कि कहाँ से लड़ना। हाँ, तो अच्छी बात है, लड़नी चाहिए। भैया सांसद हैं ही तो विधानसभा में भी लड़नी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? क्या लगता सबको है? आज़ादी है। क्या लगता है, आप भी चुनाव लड़िएगा? नहीं, हमारी ये प्राथमिकता नहीं है। हम तो पार्टी के क्रम में और समाज के हितों की जितनी भी बातें उठ रही है उसी क्रम में लगे हुए अपने नेता के साथ। हमारी ऐसी कोई प्राथमिकता नहीं। अगर आपकी पार्टी ये तय की कि यश राज पासवान को चुनाव लड़ाया जाए तो क्या यश राज पासवान तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? हमारी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले जितनी भी जनमानस की समस्याओं से हम रूबरू हो रहे हैं उन सभी का निचोड़ निकाल के एक अच्छा मुखपत्र, घोषणा पत्र तैयार हो जो हम जनता के पास लेके जाएं, जिससे जनता में एक आशा उठे। इतनी जो निराशा जनता के दिल में है, समाज के दिल में, तो उन्हें ऐसा लगे कि इतना अंधेरा अब नहीं रहेगा आने वाले समय में। हम इसकी आकांक्षा ज़्यादा करते हैं। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बिहार विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बननी चाहिए, आपको क्या लगता है? सरकार उसकी बननी चाहिए जो जनता का सच्चा हितैषी है और ये आने वाले समय में साफ हो नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं अभी वर्तमान समय में? देखिए, अब ये तो जनता बताएगी, हमसे बड़े हैं तो हम इस पे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। पर आप जैसे लोगों की भावनाओं को सुन रहे हैं, समस्याओं को सुने, तो उससे आप खुद ही समझ रहे होंगे कि लोगों के दिल में क्या। तो हमारे दिल में हो क्या हो वो ज़्यादा मायने नहीं रखता।
तो ये थे यश राज पासवान, जो कि आज दलित चौपाल में बक्सर पहुंचे थे। इनको आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।